वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। अब देख रहे गेट इंस्टॉल। मैं हूं शाहरुख। आज अभी इस वक्त से कम एक खुद से वादा कर लो कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाएगी। बुक पढ़ो, किताब पढ़ो, अपनी गाड़ियाँ साफ़ करो, चमकाओ उन्हें सही ढंग से। हो सके तो कुछ नहीं हो तो टीवी देखो, टीवी नहीं हो तो कुछ और कर लो, बुक्स पढ़ो, मैगज़ीन पढ़ो, पुरानी किताबें पढ़ी हो वो पढ़ो, दिमाग शार्प करो, वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ भी करके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। कुछ नहीं हो तो सो, आराम करो, खाओ पियो, जो मन कर रहा है वो करो, घर साफ करो, कुछ भी मन कर रहा है वो करो, लेकिन फ़िलहाल घर के अंदर रहो। अगर घर के अंदर जितना ज़्यादा रहोगे उतने ज़्यादा आप सेफ हो, क्योंकि घर से ज़्यादा अच्छी जगह मेरी नज़र में तो कोई नहीं होती। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाहर जाओगे तो बाहर प्रसाद मिलेगा बराबर। वीडियो थोड़ी पहले की है तो ये मत सोचना कि ये मैंने रिसेंट वीडियो बनाई है, बस। करीब 2 साल ऑनरशिप को होने वाले हैं स्कूटी के, हमारी जुपिटर के, हमारी जान के, और मेहनत की कमाई की स्कूटी ली थी। वैसे दरअसल तो मैंने सोचा कि उन्हें कंपनी सर्विस करा लेता हूँ। स्कूटी नहीं ली थी, रोड साइड असिस्टेंस में है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है। वैसे दरअसल मैं आया हुआ यहाँ न्यूली लॉन्च, या कह सकता हूँ न्यूली ओपन TVS का सर्विस सेंटर है, विच इज़ AS ऑटोमोबाइल, अ यूनिट ऑफ डायनामिक TVS। सर्विसेज अब मेरी सारी पेड ही होनी है तो मैंने कहा करवा ही लेता। आके साथ में हमारे अविनाश भाई मैकेनिक है, हमारे जयप्रकाश मिश्रा, ये जा रहे हैं भैया टेस्ट ड्राइव के लिए। भाई हेलमेट तो पहन जाओ भाई, हेलमेट पहन के जाएंगे जयप्रकाश मिश्रा हमारे टेस्ट ड्राइव के लिए। हल्की फुल्की मुझे मिस फायरिंग वगैरह लगती है, थोड़ा सा टायर बैलेंसिंग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉर्नरिंग में कुछ इशू है, देख लेना है। अब ठीक है भाई, अब चले जाओ भाई, जाओ। बहुत लंबे टाइम के बाद आज मैं आपको दिख रहा हूँ TVS के सर्विस सेंटर के अंदर। ये बंदा तो मोस्टली दिखता ही रहता है। देखो फिर उतार लिया हेलमेट। कमियाँ मैंने इनको मोस्टली बताई दी थी। विजय भाई सर्विस एडवाइज़र। ये लगती है इसके अंदर ना, ये नीचे हो जाएगी। दरअसल मेरे पास जो ऑक्स बीम की लाइटें थी ना, वो मैंने इसके अंदर लगा दी। एक ऊपर एक नीचे ज़रूर है, लेकिन हाँ ये सब एडजस्ट करा लेंगे। पहले धुल वुल जाने तो हमने कुछ काम करवाने हैं इसके ऊपर। ये किसी बेचारे भाई की नई एंटॉर्क BS6 वर्जन। मैंने पूरा फार्म से तो भर दिया बिल्कुल। अब ये कमियां लिखेंगे इसके अंदर। फ्रंट ब्रेक शू चलेगा, फ्रंट के ब्रेक शू खत्म हो गए, ये पहला काम। बाकी स्कूटी एकदम ओके चल रही है, बस बाकी चढ़ाओ वड़ाओ करो, काम वाम इसका। सस्ती सर्विस, अब ठीक है। बहुत प्यार से पाला है भाई, ध्यान रखना इसका है। तो बैग ही मेरे हाथों में भी नहीं आएगी। खुफिया तरीके से स्कूटी गई मेरी फिलहाल वॉशिंग के लिए। दिल्ली के अंदर पानी सेव हो, इस रीज़न ने MCD ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि अननेसेसरी वॉशिंग बहुत सख्ताई कर रखी है। हाँ ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है ताकि पानी बचेगा, दिल्ली का एटलीस्ट पानी साफ़ होगा। और बुराई इसके अंदर ये है, जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, जो लोग जिन्हें गाड़ी साफ़ चाहिए उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। और स्कूटी आ जाए हमारी संतोष भाई। दरअसल अब इसका क्लच चेक होगा, एयर फिल्टर चेक होगा, साथ में जो भी छोटे मोटे काम है जैसे कि सच है स्पार्क प्लग चेक करना, एयर फिल्टर, ऑयल चेंज होगा, साथ में इसमें डलेगा नया गियर ऑयल। ये इसका एयर फिल्टर है, ये दूसरी या तीसरी बार खुल रहा होगा। माइलेज और पिकअप डाउन होने का रीजन होता है उसका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर चेंज होता है 12,000 किलोमीटर पे, 5,000 ही चलिए, 5,046 किलोमीटर के आसपास। अभी यही चल जाएगा तो साफ करके वापसी से लगा देंगे। गाड़ी का शाही फिल्टर है सर। हाँ। एक्स्ट्रा वर्जन होता है ये, कभी कार्बोरेटर को ब्लॉक नहीं होने देता। इंजन का जो भी कंप्रेसर होता है, जो भी पोल्यूशन होता है, उसको अपने अंदर ब्लॉक कर लेता है, और ये गाड़ी का कार्बोरेटर ब्लॉक नहीं होने देता, जिसकी वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिसकी वजह से दूसरा वाला ये जो मेन कार्बोरेटर है हमारा, ये भी ख़राब नहीं होता। ये मेन कार्बोरेटर है, ये इससे सेफ रहता है। अच्छा। अगर ये फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो इसको 12,000 किलोमीटर पूरी किट के साथ चेंज किया जाता है। और इसकी कॉस्ट क्या आती है? 12,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी के अंदर एक सर्विस किट डलती है, जिसके अंदर ये तीनों फिल्टर आते हैं। अच्छा। एक क्लच का फिल्टर, एक शाही फिल्टर, एक एयर फिल्टर। आपकी 5,000 चलिए, जब 12,000 चल जाएगी तो आपकी गाड़ी में पार्ट डलना पड़ेगा। तो हमारी स्कूटी में से ना ये माल मसाला सा निकला है।
ये गियर बॉक्स का ऑयल है, ये हर सर्विस पे चेंज करना होता है हमें, 120 ml। ये है वो दरअसल जादुई इंजन फ्लश। ये 3M का भी यूज़ कर सकते थे। 198 रुपये इसका प्राइस है। ये ब्रेक शू है फ्रंट के, ऑयल का एड ऑन है। ये बहुत कम सा है लेकिन ये इंजेक्टर और कार्बोरेटर क्लीनर है। ऑयल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं TVS का True 4 स्कूटा है ये तो है। वैसे एज ऑलवेज हम यूज़ करते थे मोतुल इसके अंदर। संतोष भाई ने संतोष करते हुए बताया कि 750 ml इस साइड जाता है, बाकी दूसरी तरफ जाता है। संतोष भाई का कहना है गियर बॉक्स है, यहाँ पे डालेंगे 120 ml ऑयल। भाई तो कर रहे हैं हमारे कुछ इस तरीके की कुप्पी से। अगर आपको बैटरी मेंटेन करनी हो, मोस्टली इन गाड़ियों के अंदर स्टार्टिंग में आती है पानी वाली बैटरी, या फिर जिनके अंदर डलता है डिस्टिल वाटर, और ये टाइम के साथ कम होता रहता है। कुछ इस तरीके के साइड में होते हैं हमारे पाइप, जहाँ से निकलता रहता है ओवरफ्लो होकर। तो मैं 2 बार पानी डाल चुका हूँ। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो मैं पानी लेवल ज़रूर चेक कर लेता हूँ अगर बैटरी प्रॉब्लम करती है तो। अगर आप इसे टाइम पर मेंटेन नहीं करते तो आपकी बैटरी टाइम के हिसाब से ख़राब हो जाती है 1 से 1.5 साल के अंदर। लेकिन हाँ, मुझे 2 साल हो गए हैं, टाइम से पानी डालता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर जब से मैंने पूरी की पूरी PPF कोटिंग करी थी, अगर नहीं देखी हो तो वीडियो यहाँ ऊपर आ रही होगी, देख सकते हो। मैंने एक चीज़ ये बहुत गहराई से नोटिस करी कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पड़ा रगड़ के चीज़ को, ये यहाँ से फट चुकी है पूरी की पूरी। मे भी कुछ लगा हो इसके अंदर तो ये फट गई है यहाँ से। तो इसने बहुत सारी चीज़ों को बचाया। इसको बदलने का टाइम तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन आज भी कह सकते हो चलेगी बहुत है अभी भी। स्पार्क प्लग हमारा यहाँ से खुलता है, जो मैंने RSA की सर्विस के अंदर भी आपको बताया था। खुलेगा, चेक करेंगे भाई कि कहीं स्पार्क प्लग को रिप्लेस करने की या फिर ख़राब तो नहीं हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। 5000 किलोमीटर ही हुए हैं अभी स्कूटी को, तो मुझे लगता तो नहीं है कि इसको ज़रूरत होगी फ़िलहाल स्पार्क प्लग चेंज की। 12000 किलोमीटर पे अच्छा खासा खर्चा आता ज़रूर है स्कूटी का, क्योंकि कुछ फ़िल्टर, यहाँ तक कि स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज होते हैं। पुरातत्व विभाग ने तो यही बताया विश्लेषण करके कि साफ़ करके लगा दिया जाएगा और कुछ नहीं। भाई हमारे मल्टीमीटर से करंट चेक करते हुए कि स्टार्टअप पे बैटरी के अंदर करंट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो 5000 किलोमीटर में कुछ नहीं बिगड़ा इसका। इसको टैकोमीटर बोलते हैं, रनिंग और RPM दोनों को चेक करने के लिए। अगर ये 1700 से ऊपर जाता है तो भी माइनस होता है, 1400 से नीचे जाता है तो भी माइनस होता है। ये मीटर है, ये लग जाता है स्पार्क प्लग के ऊपर, जो कि नोटिस कर रहा होता है RPM कितनी है। 1550 से 1600 होना चाहिए ये किसी भी गाड़ी का। अगर ये ज़्यादा ओवर रेस करता है, हाँ, प्रॉब्लम करता है तो गाड़ी की कार्बोरेटर भी दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा। भाई ने हमारी स्कूटी ऐसी कर दी कि हाफ सेल्फ पे चालू है। बैटरी के कुछ टर्मिनल लूज थे, साथ में ग्रीसिंग नहीं हो रखी थी, दोनों काम कर दिए ओके एकदम। अब इसके होंगे ब्रेक शू चेंज। खत्म हो चुके हैं हमारे ब्रेक शू सारे के सारे। अब बारी है क्लच की। ये वाली बेल्ट, ये लेदर और वो कटोरा, ये 3 चीज़ें चेंज होती है हर 12000 किलोमीटर में। मतलब 12000 किलोमीटर की सर्विस कह सकते हो ऐसा कि काफ़ी महंगी पड़ती है। 1290 का ये होता है, 500 रुपये का कटोरा, 640 की बेल्ट होती है। हो सकता है कोई डीलरशिप नकली बेच रहा हो इसलिए रेट का डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन हाँ जेन्युइन पार्ट का रेट जो मैंने बताया वो इतना ही पड़ता है। साथ ही में 12000 पे होने वाले जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और साथ में क्लच का एक जो प्रेशर फिल्टर होता है, 380 रुपये में वो पूरी किट आती है जिसमें वो 3 चीज़ें होती हैं। और ये अराउंड 1100-1200 रुपये का होता है जिसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। ये हमारे क्लच का फिल्टर जो भैया कर रहे हैं साफ़ है, तो ये फॉर्म ही, लेकिन ये क्लच का फिल्टर होता है, साफ़ सफाई करके रखता है। भाई हमारे ले जा रहे हैं, धो धा के लाएंगे। भाई ने कहा ये किक की शाफ्ट है, ये ग्रीस करके वापसी लगाई जाती है इसी के अंदर, और ये कंपोनेंट ऐसा है इसे धोया हुआ जा सकता है, कोई इशू नहीं है। करा ये इसलिए जाता है कि किसी भी तरीके से जाम ना हो। जितना हम ब्रेक दबा दबा के चलाते हैं उतना ये ख़राब होता चला जाता है। तो भाई मेरे जो भी भाई पैरों से गाड़ी वाड़ी तो नहीं रोकते होंगे, लेकिन हाँ अगर रियर ब्रेक ज़्यादा यूज़ कर करके चलाते हैं, जो भी मेरे भाई चलती गाड़ी के अंदर ब्रेक को दबा के चलाते हैं,
तो ये कंपोनेंट स्पेसिफिकली ख़राब होता है, बचाओ और मत चलाओ। बेल्ट टूटने के रीजंस क्या क्या होते हैं? ये गाड़ी जब ब्रेक दबा के चलाई जाती है तो इस पर इंजन पे लोड पड़ता है, जिससे बेल्ट एक कमज़ोर होती है और इसके ग्रिप फैल जाते हैं। तो कृपया कोई भी गाड़ी ब्रेक दबा के ना चलाए, जिससे बेल्ट और क्लच सेफ रहेंगे। तो हम ब्रेक दबाते हैं तो ये कटोरे के अंदर जो लेदर घूमते हैं ये फैल जाते हैं, ये ऐसे फैल जाते हैं, तो इसको पकड़ के चलते हैं इसके अंदर। दरअसल हमारी स्कूटी में ना शीशे नहीं थे, जब नए नए आए थे ना तो उतार के फेंक दिए थे, वो शीशे मिसप्लेस हो गए। तो मैंने फैसला किया क्यों ना जेन्युइन शीशे डलवा लिए जाएं, नए के नए शीशे लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर है स्कूटी के अंदर। हेयर वी गो, वी हैव ब्रांड न्यू शीशे। भैया नकली तो नहीं दे रहे ना, काट तो नहीं रहे ना? अब हम शीशे वाली स्कूटी लेके घूमेंगे। बहुत से लोग मेरे भाई पूछते थे कि अगर हमें भी शीशे नहीं लगाने हो और हमें कुछ इसी तरीके से कनेक्ट करना हो, ये लगाना अपना चार्जर, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। ये एक मोटा सा एल्की का बोल्ट है, इसे लगाने के बाद यहाँ एक नट लगा रखा है, एक नट नीचे लगा रखा है, उसे टाइट कर रखा है और इसे चक नट बना रखा है। तो मैंने कहा अब तो जैसे कि स्कूटी हमें ज़्यादा चलानी होती है, हम थोड़ा सौंदर्य दर्शन के लिए शीशे भी लगा लेते हैं। भाई मेरे चक नट का बोल्ट निकालते हुए किसी बंदे को अगर शीशे के ऊपर लगाना हो ना तो पहले एक नट लगाना पड़ता है, फिर इसका जो आया हुआ बोल्ट है वो लगाते हैं। छोटी वाली स्लिप चाहिए। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन हम सभी की कोरोना वायरस की वजह से चल रही है, उस सभी की वजह से कहना चाहूँगा घर के अंदर जितना ज़्यादा हो सके रहो। किसी को अपनी गाड़ी साफ़ करनी है वो करो, गेम खेलना है वो खेलो, टीवी देखना है, मूवी देखना है, कोई पुराना कोई काम रह गया हो जो घर के अंदर करना था, साफ़ सफाई, कोई DIY प्रोजेक्ट, कुछ आइडियाज़, कुछ नए चीज़ें सीखनी हो, कुछ अपने लाइफ गोल सेट करने हो, कोई किसी हायर स्टडी की पढ़ाई करनी हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो, जो मन में आए वो करो। पॉसिबल कुछ भी नहीं है आपके पास, मोबाइल होगा, वीडियोस देखो, जो मन कर रहा है वो करो, घर के अंदर हो, क्योंकि घर से ज़्यादा अच्छी जगह सेफ कोई भी नहीं है। बार बार बाहर मत निकलो, कोई सामान लाना तो एक बारी में ले आओ, बार बार मत जाओ कि आपको बार बार ज़रूरत ना पड़े। बाकी ये सब आपकी इच्छा है, करते हो मेरी बात मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, सरकार की बात मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाहर जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही रहा है, घूमो जाओ। इस सब के बाद एक चीज़ ये बताना चाहूँगा भाई, अगर बाइक को छोड़कर अगर आपके पास एक स्कूटी है, या तो कोई बहुत ही अच्छा हाईली प्रोफेशनल बंदा ढूंढो जो उसका काम जानता हो, सारे जिसके पास इक्विपमेंट हो, वरना अपनी स्कूटी की सर्विस तो कम से कम कंपनी में ही करवाओ, खुद भी मत करो। क्योंकि अगर आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट, क्लच वगैरह खोलने के, उनकी ग्रीसिंग वगैरह, ये सारे काम जो होते हैं ये नहीं है तो आप सर्विसिंग के कुछ पार्ट्स छोड़ दोगे। तो इट्स बेटर 200-400 रुपये फालतू ले लो, लेकिन अपनी स्कूटी सर्विस करवाओ। 1200-2300 रुपये के आसपास जो मेरी ये सर्विस कॉस्ट आई थी। इस सब के बाद जब से उस दिन से मैंने स्कूटी चलाई, स्कूटी बहुत ज़्यादा औसम हो गई, मक्खन हो गई, बहुत ही बेहतरीन चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ इनके काम से। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, चाहे थोड़ी और सर्विस कॉस्ट बढ़ा दे, लेकिन अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करे, अगर कोई पर्सन चाहता है तो प्रीमियम सर्विस इस तरीके का प्लान बना दे तो भी एक बेहतर रहेगा। और क्या है बस। बाकी अगर स्कूटी की सर्विसेज शोरूम, कंपनी, वहीं से ही करवाओ, लोकल मैकेनिक से मत करवाना। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो ना हो, अगर हैं भी तो हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। यहाँ पर 200-400 रुपये देने के बाद भी अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आप शोरूम को ब्लेम कर सकते हो। बाकी भाई जिसका ऑफिस दफ्तर वगैरह का काम घर से चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम करो, जैसा कि हम भी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके इस कोरोना वायरस से हम सभी को लड़ना है। मैं नहीं चाहता, या आप भी नहीं चाहोगे कि किसी एक बंदे की बेवकूफ़ी की वजह से वो 100 बंदे इन्फेक्ट करे, 100 बंदे 1000 इन्फेक्ट करे, 1000 बंदे लाख बंदे इन्फेक्ट करे। हमारा मेडिकल फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं है दूसरे देशों के अकॉर्डिंग, और कई दूसरे देशों ने जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो सोचो हमारा क्या होगा अगर ये तबाही आ गई तो प्लीज़ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर रहो, जितना हो सके घर के अंदर ही बंद कर लो, खुद को आदत डाल लो। जो कर सकते हो करो, नेटफ्लिक्स करो, चिल करो, एंजॉय करो, पुराने काम करो, जो मन में आ रहा है वो करो, बस घर में रहो प्लीज़। मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र है, इसलिए कहूँगा घर के अंदर रहो। बाकी आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होगे कि मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा घर के अंदर, ऐसा भी नहीं है। हर काम का एक ऑल्टरनेटिव निकल सकता है, तो आप भी अपने काम का एक ऑल्टरनेटिव निकाल लो।
क्योंकि अगर मैं हार नहीं मान रहा तो आप भी हार मत मानो, लेकिन हाँ, घर की 4 दीवारी के अंदर जो करना है करो, अपने आप को बंद करके रखो। प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। करीब 2 साल